शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन से पहले लगाए जाने वाला सर्जिकल सॉल्यूशन अब घातक नतीजे देने लगा है। हर हफ्ते 10 से ज्यादा मरीजों की त्वचा जलने, छाले पड़ने और गहरे घाव की शिकायतें सामने आ रही हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं पर इसका बुरा असर देखा जा रहा है, जिससे संक्रमण और प्रसव जटिलताएं बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ के जनकपुर से आई खुशबू सेन भी ऐसी ही एक पीड़िता हैं। उनके पिता धीरज सेन ने बताया कि डिलीवरी के दौरान सॉल्यूशन लगाने के कुछ ही घंटे बाद शरीर की त्वचा झुलसने लगी और जलन असहनीय हो गई। मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। उसके कारण पूरे पेट में, जैसे बोलते हैं पीछे कमर के ऊपर में, पूरी रिजेक्शन कर दी गई है। पता नहीं अब क्या दवा लगाए हैं, क्या रिएक्शन है। रिजेक्शन ये जिस दिन ऑपरेशन हुआ, आज 8वें दिन है, जिस दिन ऑपरेशन हुई उसके जस्ट दूसरे दिन से जैसा पड़ गया है। जी कैसा हो गया? दाना दाना पूरा आ रहा है। उसके बाद पूरा काला पड़ रहा है पूरे स्किन में, कमर में, पूरा कमर के ऊपर में जलन होती है। हाँ, जलन टाइप में बताती है, पूरा सूजन आ जाता है ना, जैसे पूरा काला काला पड़ गया है, पूरी दाना दाना आ गई है। ये यहीं हुआ मेडिकल कॉलेज में? हाँ, यही तो हुआ है सर, डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद। अभी क्या है? अभी तो बताया डॉक्टर को तो बताए हैं, तो आज दवा लिखे हैं। क्या बोले डॉक्टर? तो डॉक्टर फिर अभी मतलब दवा लिखे आज। 2-3 दिन से हम लोग बता रहे थे, बोल रहे थे सब ठीक हो जाएगा। नर्स लोग जो सब रहती हैं तो लोग बताए कि सब ठीक हो जाएगा। और लोग को भी रिएक्शन हुआ क्या? वहाँ रिजेक्शन तो किसी को नहीं हुई है। दवाई का नाम मालूम है जिससे रिएक्शन हुआ? तो कल छुट्टी देने वाले थे, तो वहाँ की कल बुखार आ गई सुबह, फिर शाम को भी आ गई, फिर एक वाटर लगा शाम को, फिर से मतलब दाना दाना आ जाता है। जिस दवाई से रिएक्शन हुआ है, क्या उसको भी लगा रहे हैं? उसको बंद करने के लिए कहा है? उसको तो लगा रहे हैं, बंद करने के लिए नहीं बोले हैं। दवा तो लिखे हैं, आज फिर से मैडम देखी हैं। इसकी वीडियो बना के दिए हुआ? वीडियो, हाँ, फोटो दिखाए हैं मैम लोगों को। तो आज दवा लिखे हैं। क्या नाम है? एक दवा लिखे थे उसी दिन, तो उसको हम लोग देते गए, अभी तक लगाते गए। डॉक्टरों की टीम ने कई बार प्रबंधन को चेतावनी दी कि सॉल्यूशन का असर खतरनाक है। इसके बावजूद मेडिकल प्रशासन ने 2 महीने तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब जाकर सप्लाई बंद कर दी गई है और नया सॉल्यूशन मंगवाया गया है। सॉल्यूशन होता है जो ऑपरेशन के पहले लगाया जाता है, ताकि पेशेंट का स्किन क्लीन हो सके और मैक्सिमम नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्लियर अप हो जाए बिफोर डूइंग द ऑपरेशन। उसके वास्ते कुछ माइल्ड लोकलाइज्ड स्किन रिएक्शन हुए हैं। इसके कारण कुछ मरीजों को तकलीफ हुई है, जिसके लिए हमने स्किन में रेफर कर देते थे और उनका स्किन के हिसाब से 2-4 दिन में प्रॉपर तरह से इलाज हुआ है और कोई सीरियसनेस की बात हुई नहीं है। अब आपने क्वेश्चन पूछा महिलाओं का, तो ये बात सही है। महिलाओं में जो भी सर्जरी जो जैसे यूट्रस की सर्जरी है और कोई सर्जरी हो, उसमें नहीं हुआ है। जनरली जिसमें ऑब्स्टेट्रिक केसेस होते हैं, जिसमें ऑपरेशन रिलेटेड होता है, उनके लिए हुई है, जिसके कारण ये हुआ है। उस दौरान फीमेल की इम्यूनिटी कम होती है, बीमारी को फाइट करने की शक्ति कम होने के कारण किसी पेशेंट में रिएक्शन हुआ है। वही बॉटल 4 लोगों को लगी है, सर्जरी में भी लगी है, ऑर्थोपेडिक्स में लगी है, मतलब वही बैच की, उनको किसी को नहीं हुआ है, सिर्फ किसी को हुआ है। किसको हुआ, क्यों हुआ है, अपन नहीं बता सकते थे, लेकिन हुआ जरूर है, ये हम मान लेते। ये दवाई का भी क्या उपयोग बंद कर दिया गया? टोटली ये दवाई का उपयोग अभी बंद कर दिया गया है। उस वाली बैच को विड्रॉ कर लिया गया है। ये केसेस आने के बाद इसको बंद किया है दवा को? केसेस आने के बाद तो ही बंद करेंगे, जैसे ही अपने को पता चल जाता है। देखो, एक आध बार स्पोरेडिक केस, स्पोरेडिक मतलब कभी कभी आने वाला है। जैसे रोज मच्छर काटता है लेकिन एक दिन अपने को मलेरिया होता है, क्यों होता है पता थोड़ी है। वैसे ही स्पोरेडिक कभी कभी केस होता था, उसको अपन इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। एक और बात बता दो, आपने पोविडोन आयोडीन बोला है, लेकिन हम नहीं बोल सकते कि एक्चुअली वो आयोडीन के वही वास्ते था। उसके साथ और कोई 4-5 रिएजेंट्स और लगाते हैं अपन, क्या पता किसके वास्ते हुआ है। इसलिए अपन 100% तो नहीं बोल पाऊंगा मैं कि कुछ के वास्ते हुआ। करीब पूरी साल भर में अगर अपन देखें तो 10 या 12 मरीज आ चुके हैं अपने पास। जांच के लिए भेजा गया है क्या सैंपल? अभी अब सूचना दी गई ड्रग कंट्रोलर को? हाँ, ड्रग कंट्रोलर को हमारी तरफ से सूचना चली गई थी। अब एंड
एग्जैक्टली कितना बचा है अखिलेश, अभी कितना बचा है? अभी नया बैच है, पुराना बैच सब नियरली ये विड्रॉ हो चुका है। आगे क्या कार्रवाई होगी इसमें? अभी इसमें ये कार्रवाई होगी कि अभी नेचुरली बात तो इंश्योर करेंगे, जब जब बॉटल देखेंगे कि बाबा वो बैच की है कि नहीं, उसको बैच की नहीं है कंफर्म कर दिया है, उसके बाद यूज़ करेंगे, केयरफुली यूज़ करेंगे। अब रिएक्शन होगा नहीं होगा मुझे आज भी नहीं मालूम है। इनकी जो ओरिजिनल पहले की जो रिपोर्ट आती है बिफोर यूज़, वो हमारे पास है। वो रिपोर्ट ठीक ठाक थी इसलिए यूज़ कर दिया था। नया जो बैच अभी आया है उसकी रिपोर्ट आई है क्या अपन, वो भी आ चुकी है, वो भी ठीक है, उसके बाद अपन यूज़ करेंगे। सर पर्टिकुलर उसी बैच की जो है वो उसी में लोगों को रिएक्ट हो रहा है क्या? ऐसा ये तो मेरे को अभी थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अभी ये कल ही पता चला है, तो मैं थोड़ा सा केयरफुली इसको एनालाइज करूँगा और देखूँगा और बताऊँगा कि कौन कौन सी बैचेस वेर इन्वॉल्व। इसके साइड इफेक्ट क्या है पायोडीन आयोडीन? जनरली पायोडीन आयोडीन तो रिवर्स है। इनफैक्ट अगर किसी को कट लगता है, चोट लगती है, तो हम आयोडीन लगाते हैं, जलन होती है उस पेशेंट को, इसीलिए कि वो बैक्टीरिया को मारेगा, ताकि उससे कोई रिएक्शन होना नहीं चाहिए। लेकिन अपन शरीर को कुछ भी नहीं बोल सकते। बेस्ट से बेस्ट दवाई, बेस्ट से बेस्ट इंजेक्शन में भी रिएक्शन हो सकता है, इसलिए अपन नहीं बोल सकते उससे होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैंने अभी भी कहा इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ आयोडीन। मैं कैसे मानूँ? कहने लगे कोई मेरे को प्रूव करके दे दे कि वो उसी के वास्ते हुआ था। अभी तक जो सामने आए हैं जितने पेशेंट के केस, उसको क्या मानते हैं? एलर्जेटिक मानते हैं, क्या मानते हैं? हम तो इसको एलर्जिक, माइल्ड एलर्जिक टाइप ऑफ रिएक्शन ऐसा मानेंगे इसको। आगे क्या करेंगे? शासन को क्या नहीं, शासन को डेफिनेटली हमने रिपोर्ट बना चुका हूँ मैं, आज ये शासन को रिपोर्ट भेजूंगा, क्योंकि उनकी तरफ से भी मुझे कई बार इन्फॉर्मेशन मांगी गई है सुबह से फ़ोन आके हाईएस्ट लेवल से, तो उनको मैं आज ये तैयार कर दिए मैंने। मेरे को बस 5 मिनट में इसको रिपोर्ट को पोस्ट करना है। ऐसे केसेस कब से आ रहे हैं आप लोगों के पास? वैसे अगर अपन देखें तो स्पोरेडिक, मतलब रेयरली, एकाध केस, मैक्सिमम 1 ईयर आप मान लो। लेकिन इट इज़ नॉट, आई विल नॉट से इट इज ओनली बिकॉज ऑफ रिएक्शन एट दैट स्टेज। बट अभी थोड़े से पिछले वीक में थोड़े से थे, इसलिए हमने ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दिया है, जो देना पड़ा। तो अभी केसेस रिसेंटली ज़्यादा बढ़े हैं क्या इसके? ऐसा तो नहीं बोले पाएंगे कि रिसेंटली ज़्यादा बढ़े, वो स्पोरेडिक लेवल पे ही आते रहे। और जब हमारा ये रूल है इस हॉस्पिटल में और इन सभी हॉस्पिटल में कि जब जब एक आध केस एक आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, ऐसे कलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर हम उनकी कलेक्टिव रिपोर्ट बना के, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारा, उसको रिपोर्ट बना के आगे भेजता है, जिसको ADR बोलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। वो रिपोर्ट हमने ऊपर भेज दी है। तो ये केस ADR का लग रहा? सॉरी, ये जो केस लग रहा है ADR का लग रहा है, मतलब दवा का जो रिएक्शन। देखो, हमारा काम है, हमको डाउट लगा तो हम उसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन मान के चलते हैं। एडवर्स रिएक्शन, ड्रग रिएक्शन मान के अपन भेज देते हैं। अब अपन उसको एनालाइज करेंगे, हम भी अपने लेवल पे एनालाइज करेंगे किस वास्ते हुआ है, क्यों हुआ है। भेजा था आपने आगे ADR को? ADR को अपने पास करीब 5 जुलाई को भेजा था उसको, 2025। अब मुझे तो नहीं मालूम, ADR वाली जो रूट मैंने देखी, जो पेशेंट को कितने केस मैं बता रहा हूँ, ADR जो जिस दिन लिस्ट भेजी थी उस दिन मेरे 6 इकट्ठा हो गए थे, तो हमने सबकी भेज दी एक एक करके जो आए। वो रूल है अस्पताल का, ये तो अच्छी बात है, ऐसा कोई करता है। अब टोटल नंबर आप बोलेंगे कि एक साल में कितने आए, मैं कैसे बताऊँ, मुझे नहीं मालूम। करीब 10, 12 के 15 मैक्सिमम हुए होंगे, ऐसा अपन मान के चलते हैं। सवाल यह है, जब खतरे की जानकारी पहले ही थी तो कार्रवाई देर से क्यों हुई? क्या गर्भवती महिलाओं और नवजातों की सेहत के साथ ऐसा प्रयोग दोबारा नहीं होगा? अब जिम्मेदारी तय करना और लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई जरूरी है। शहडोल से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैलाश लालवानी की रिपोर्ट।